सीनियर बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, उनका जो बेटा है कि वो ड्रग्स में फंस गया। बेटा जो है उनका मैरिड है, बेटे के एक बच्चा भी है। अब बेटा जो है ड्रग्स में और अल्कोहलिज्म में फंस गया, बट ड्रग्स और अल्कोहलिज्म में खुद नहीं फंसा, उसका अफेयर हो गया एक लेडी के साथ। उसने उसको ड्रग्स और अल्कोहलिज्म में डाल दिया कि वो खुद भी लेती थी, उसको एडिक्शन हो गई। अब ये अपनी वाइफ को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के उसी के साथ रहना भी शुरू हो गया। सिर्फ मिलने आता रहता था अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ। फादर थे उसके, वो बड़ा परेशान थे। अपनी डॉटर इन लॉ से, अपनी पोते से तो बड़ा प्यार करते ही थे। ऑब्वियसली वो चाहते कि भाई मेरी बहू और मेरे पोते साथ में रहें। और उनकी जो डॉटर इन लॉ भी आई हुई थी, वो भी उनके बड़े क्लोज निट कम्युनिटी थी, उसमें से आई हुई थी। तो बड़े रिलेशनशिप्स भी उसके इन लॉज के साथ भी बड़े अच्छे थे, उनके लड़के के इन लॉज के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स थे। तो बेसिकली वो जानते थे कि मेरे बेटे की गलती है, ठीक है। अब वो चाहते थे कि भाई ये इन्वेस्टिगेट करो कि ये रहता कहाँ पर है। बेसिकली फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, हमने उस लेडी के बारे में पता किया, उस लेडी का बैकग्राउंड चेक किया, हमने पता किया कहाँ से आती है, क्या उसका पीछे का बैकग्राउंड है। वी फाउंड आउट एवरीथिंग अबाउट हर। प्रॉब्लम क्या थी कि इसको ना इससे बाहर निकालना था, इस ट्रैप से। 2 ट्रैप में फंसा हुआ था, ड्रग्स और अल्कोहल और वुमन। ये 2 ट्रैप्स थे उसकी ज़िंदगी में। उस सबसे इंपॉर्टेंट था उसको ड्रग्स से बाहर निकालना। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इसको जो है ना, एक काम करते हैं, इसको हम किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर को सर्च करते हैं, अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर को, और इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाएंगे। रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, आदमी अपनी विल से तो जाता नहीं है, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में वो 4-5 आदमियों को अपने भेज देते हैं। वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको उठा के ले जाते हैं घर से। हमने रिहेबिलिटेशन से बात कर ली। जब ये घर आया, ठीक है, अपने फादर अपनी वाइफ वगैरह से मिलने, तो अपनी वैन वगैरह वो सब लेकर आए, इसको घर से उठा लिया। इसका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी अपने पास लेकर रख लिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसका दूसरा मोबाइल फ़ोन भी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग का लीडर था इनका बेटा। तो उसने जो है दूसरे फ़ोन से एकदम से SMS कर दिया कि मेरे को ऐसे लेके जा रहे हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर में 60-70 लोग इकट्ठे हो गए, हंगामा मचा दिया वहाँ पे। रिहेबिलिटेशन सेंटर वाले डर गए, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर से हाथ जोड़ लिए, कहते जी हम नहीं कर सकते इसको, आप इनको ले जाओ। वो लड़का घर वापस आ गया। अब इसके बाद उसने घर भी आना बंद कर दिया अपने। और फादर कहते हैं कि भाई ये तो मरने वाली बात हो जाएगी, इसके बाद तो सुसाइड कर लेगी, ठीक है। अब हमारे लिए भी कौन है आगे, हमारे लिए भी एक ही बेटा है हमारा, हमें ही देखना है कि क्या करना है। तो फिर कहता है जी आप कुछ ऐसा करो कि ये जो है उस लड़की को छोड़े। पहले तो लड़की जब छूटेगी तब इसको कल आएगी। फिर उस लड़की की लाइफ में हमने अपने एक मेल अंडरकवर एजेंट को इंडक्ट किया। धीरे धीरे उसने अपनी क्लोजनेस डेवलप करी, काफ़ी क्लोज हो गए, तो इससे बातें काफ़ी करनी शुरू कर दी। वो सारी फ़ोटोज़ ऑडियोज़ देखिए उनके बेटे को जो है हमने सेंड करी, ठीक है। तब उसको अकल आई कि ये तो मैं गलत चक्कर में फंस गया। नाउ रोते रोते अपने घर वापस आया। तब फादर ने इसको कन्विंस किया, प्यार से काउंसिल किया कि बेटे ड्रग्स का अपना इलाज करा ले। तो बात भी उसने ढंग से सुनी। उससे पहले कि उसका डिसीजन चेंज हो जाए, उसी टाइम पर दोबारा से रिहेबिलिटेशन सेंटर वालों को बुला के उसको विलफुली लेके गए, ठीक है। देन ही केम आउट आफ्टर 6 months फ्रॉम देयर। ही इज़ क्लीन टिल नाउ।